श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, अहंकार करना नहीं, बहुत बड़ी ये भूल, धन वैभव के संग सब मिल जाता है धूल। वास्तव में देह अहंकार और सूक्ष्म अहम भाव ही मनुष्य आत्मा का सबसे मुख्य शत्रु है, जो जीवन में उसे प्रगति करने नहीं देता। और इसीलिए परमपिता परमात्मा मैं और मेरेपन के इन सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होने की हमें सहज विधि सिखाते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 21 अक्टूबर 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, मैं और मेरेपन को खत्म करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को जो भी सेवाएं देते हैं, जो भी हमें सेवाएं मिली हुई हैं, उसमें निमित्त भाव, देने वाला दाता जिसने हमें इतना योग्य बनाया, जिसने मुझे कोई सेवा के लायक बनाया, उसने ये सेवा दी है जी। तो जब निमित्त भाव आता है तो नम्रता स्वतः आ जाती है, जिसको हम निर्माण भाव कहते हैं जी। मिलनसार भाव आ जाता है, सबको सम्मान देने का भाव आ जाता है, तो मैं और मेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने आप को निमित्त समझो और नम्रचित होकर के सबके साथ चलो। उससे आपके अंदर मैं और मेरा खत्म हो जाए, अहंकार नहीं आएगा। कभी ये नहीं आएगा मैं कर रहा हूँ, मेरी सबको सुननी चाहिए, मेरा बहुत अच्छा कार्य है। तो वो जो मैं और मेरा आता है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जितना निर्माण होते हैं ना, उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना, सब निर्माण भाव हमें सम्मान दिलाता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो बहुत निर्माणता से कोई कार्य करते हैं, जिनको जरा भी दिखावा या अहम भाव नहीं होता, उनको सबका प्यार मिलता है, मान मिलता है, अपने आप वो योग्य बनते जाते, क्योंकि निर्माणता ही योग्यता है सबसे बड़ी, जिसके आधार से व्यक्ति प्यार भी करता है और मान भी देता है। तो परमात्मा कहते हैं, इस गुण को अगर आपने जीवन में धारण कर लिया तो एक आप सम्माननीय व्यक्ति बन जाएंगे, आपको सबका सम्मान स्वतः प्राप्त होता रहेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि भाव और भावना दो चीजें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। निमित्त भाव और शुभ भावना, शुभकामना, इसके इस बल को थोड़ा स्पष्ट करें। भाव और भावना, ये जो दो शब्द हैं, भाव परमात्मा अपने लिए कह रहे हैं कि अपना जो प्रैक्टिकल जीवन है उसके अंदर निमित्त भाव है, अपनी भावना नहीं, भाव है वो। और जब भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव हम अपने जीवन में धारण करते हैं जी। और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो भावना दूसरे के प्रति रख रहे हैं, भाव अपने प्रति श्रेष्ठ है। तो जितना ऊंचा भाव है हमारा, उतनी हम सबको शुभ भावना से देखते हैं और शुभ भावना से उसे व्यवहार में आते हैं। तो वो अपने आप को सहज परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इससे वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बन जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो निमित्त हैं, निमित्त भाव से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं, उससे उस स्थान का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए सामने वाली आत्मा को आप कुछ कहो या न कहो, उस वायुमंडल में आकर के
उसकी वृत्तियां उस वाइब्रेशन से चेंज हो जाती हैं। परमात्मा के कहते हैं कि कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। सब ऐसा अक्सर होता है कि किसी आत्मा के प्रति हम शुभ भावनाएं रखते हैं परंतु वो परिवर्तन ही नहीं होता। कई आती हैं माताएं बहुत भोली भोली, कहती हमने 21 दिन तक शुभ भावना रखी लेकिन जरा भी उसमें परिवर्तन नहीं आया, तो कारण क्या है? परमात्मा कहता वो तो उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति है ही पत्थर के समान। आपकी भावनाएं इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन आप थको नहीं। आप पहले अपना निमित्त भाव बनाओ कि मैं निमित्त हूँ, और उस भाव के आधार से अपनी शुभ भावना का वायुमंडल बना दो। तो वो वायुमंडल में आते ही वो आत्मा धीरे धीरे अनुभव करेगी कि यहाँ का वायुमंडल बड़ा अच्छा है। वो वायुमंडल उसकी वृत्तियों को अपने आप परिवर्तन कर देंगे। हम बोल करके या इधर उधर वर्णन करके कि ये बदल जाए, तो वो सुनता है तो और ही कठोर हो जाता है, कहता ठीक है कैसे बदल जाएंगे हम। तो इसलिए परमात्मा ये विधियाँ बताते हैं। अगर हम किसी को परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को बहुत शुभ बना लें। अच्छा ये बदलेगा, ये बाबा इसको बदल देगा, इसको परमात्मा का वर्षा लेना ही है, एक न एक दिन बदलेगा। थके नहीं, अपनी शुभ भावनाएं रखते चलें और निमित्त भाव और नम्रता के साथ उनसे व्यवहार में आए। परमात्मा के कहते हैं कि अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। आप अपने समान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों कहा, और वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुला, वह दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। तो दिल शिकस्त होने के कारण को तो हमने जाना, परंतु निवारण की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि कारण तो है, वो शक्तिशाली हो गया। अगर आप निराश हो गए कि तो बदलता ही नहीं है, छोड़ दो इसको, ऐसे ही अपनी तकदीर पर छोड़ दो। कई बार ऐसे ऐसे संकल्प करके हम उस बात में मर्सीफुल नहीं रहते, छोड़ देते हैं। परमात्मा कहता है इससे तो आप वो पावरफुल हो गए और आप कमजोर हो गए। और आपके अंदर अगर ये प्रश्न उठा क्यों ऐसा हो रहा है, तो होगा ही नहीं शायद, तो परमात्मा कहता है जहाँ पर प्रश्न उठने लगे, क्यों क्या कैसे के प्रश्न उठ गए, तो वहाँ पर ही जब सो व्यर्थ का दरवाजा खुल गया, व्यर्थ बातें आपके अंदर चलने लगी, फिर तो बिल्कुल बदलेगा नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी शुभ भावनाएं छोड़े नहीं, मर्सीफुल बन करके रहें। एक न एक दिन उसको बदलना ही है। ये शुभ भावना तो हम सदा रह सकते हैं, चलो आज नहीं बदला कल बदलेगा, जरूर कोई ना कोई इसको चांस आएगा, कोई समय आएगा, बदल जाएगा। हम अपनी शुभ भावनाएं न छोड़ें। इसलिए परमात्मा कहता है मर्सीफुल बन करके रहो, नम्रचित बन करके और निमित्त भाव से सेवा करते चलो, थको नहीं। आप थक जाएंगे तो वो भारी हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा और आप कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल। आगे परमात्मा कहते हैं कि पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाता है। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। पोजीशन में रहने के महत्व को और इस ऑपोजिशन को भी थोड़ा स्पष्ट करें। जब भी हम परिवार के अंदर कोई को भी देखते हैं तो हम कई बार अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतनी महान आत्माएं हैं और हमने पवित्रता का संकल्प लिया है, हम बाबा से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा योग है। हम इस पोजीशन को छोड़ करके हम भी उनके जैसे साधारण बन जाते हैं। हमारा कोई अपोजिशन करता है तो हम उसका भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है अगर परिवार में आपका अपोजिशन हो रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, आप अपनी पोजीशन क्यों छोड़ते हो? आपका नशा गुम हो जाए, आपकी स्थिति बिगड़ जाए, आप अपनी दिनचर्या से डिस्टर्ब हो जाएं, माना आप अपनी पोजीशन से नीचे आ गए, अपोजिशन करने वाले बड़े हो गए। अक्सर ऐसा होता है, अगर परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ज्ञान में चलता है तो उसे लगता है कि चारों तरफ से मेरे ऊपर बस अपोजिशन ही होती जा रही है। अगर हम अपनी पोजीशन में, अपनी दिनचर्या में बिल्कुल एक्यूरेट हैं और हम जैसे हैं वैसे हैं, भले कोई कुछ भी बोल रहा है तो वो समझेगा कि हम कुछ भी करें बदलने वाला नहीं है, अपने जो इसको करना वो करेगा, तो आपको छोड़ देंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि ये अपोजिशन कर रहा है, ये अपोजिशन कर रहा है,
कब तक हम इसको सहन करेंगे। आप कमज़ोर पड़ गए तो आप अपनी पोजीशन से उतर गए। तो बाबा कह रहे हैं आपने जो संकल्प लिया है अपनी श्रेष्ठ जीवन बनाने का, हमें शुद्ध अन्न खाना है, हमें अमृत वेला करना है, हमने मुरली क्लास करना है, आप अगर उसमें पक्के हैं तो अपोजिशन थोड़े समय होगी, धीरे धीरे कहेंगे तो बहुत पक्के हैं, इनको छोड़ दो, फिर वो अपोजिशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि परमात्मा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बनाना। फरिश्ता तभी बना जब उसने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं। कोई कितना भी अपोजिशन किया, माया ने भी किया, प्रकृति ने भी किया, यहाँ तक बाबा के जो बहुत नज़दीक संबंधी थे वो भी बहुत अपोजिशन करते थे। यहाँ तक कहते थे दादा आपको क्या हो गया, आप इतने माननीय, इतने सम्मान प्राप्त किए हुए और आप क्यों ये सब बातें कर रहे हो जी। कहाँ इस कलयुग के अंदर कोई पवित्र और योगी बन सकता है, इसको छोड़ दो आप। बाबा ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव परमात्मा कह रहा है। अपनी पोजीशन से जरा भी नहीं हिले, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश की, ये भगवानों आज्ञा है, भगवान की श्रीमत है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो जब अपनी पोजीशन में रहे तो अपोजिशन धीरे धीरे समाप्त हो गई और वो अपनी स्थिति से फरिश्ता बन गए। बिल्कुल सही। परमात्मा ये कहते हैं कि अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं, न मेरा पुराने संसार संस्कार से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों का, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो, वायुमंडल फैलाओ। इस पुरुषार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम अपने फरिश्ते स्वरूप में रहते हैं तो कहते हैं जैसी दृष्टि है वैसी उसके लिए सृष्टि बन जाती है जी। तो जब हमारी दृष्टि में आ गया कि मैं एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत लाइट के शरीर में एक फरिश्ता हूँ। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जब आप अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हैं और सामने वाली आत्मा को भी उसी भाव से देख रही कि ये भी एक लाइट का फरिश्ता है, ये एक आत्मा है, तो फरिश्ते का एक वायुमंडल बन जाएगा। वो जो नेगेटिव वायुमंडल है, बॉडी कॉन्शियस वाला वायुमंडल है, वो चेंज हो जाएगा। अगर हमारी भावनाएं सबके प्रति यही आ जाएं, ये सब फरिश्ते हैं, बिल्कुल, ये सब इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, अपना अपना खेल खेलने के लिए आई हैं। तो ये एक भावना से, हमारे इस संकल्प से, हमारी दृष्टि से हमारी सृष्टि चेंज हो जाएगी, वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देह भान का वायुमंडल बनता है, वैसे ही फरिश्तेपन का भी वायुमंडल बना सकते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रोहे गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, मुस्कुरा के बोलो। इस सहज पुरुषार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। हम कहीं पर जाते हैं और थोड़ा सा अनजान व्यक्ति के आगे थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, प्यार से उसको देख लेते हैं, तो वो अपनत्व की फीलिंग उसको आती है, हमारे लोग हैं, जैसे हमको जानते हैं। तो परमात्मा ये हम सबको विधि बताते हैं कि अगर आप कहीं भी जाते हो, कोई भी बात है, तो वहाँ सीरियस होकर के अगर आप जाओगे, बहुत ऑफिशियल रूप से जाओगे, तो लोगों को अपनेपन की फीलिंग नहीं आएगी, आपकी बात तो कोई सुनेंगे नहीं। बिल्कुल। थोड़ा मुस्कुरा करके, कोई प्यार से देख करके, मीठी दृष्टि, मीठे बोल से कुछ कहोगे, तो अपने आप आपकी मुस्कुराहट से सबका सहयोग मिलेगा। जैसे आज हम ट्रेन में जाते हैं, अगर हम खड़े हैं और लोग बैठे हैं, तो हम मुस्कुरा करके उनकी तरफ देखते हैं, तो अपने आप कहेंगे आओ भाई साहब आप भी बैठ जाओ। तो कई प्रकार की बातें मुस्कुराने से हल मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। तो बाबा हम सबको ये सिखाते हैं कि आपकी मुस्कुराहट कभी भी चेहरे से जानी नहीं चाहिए। परमात्मा के कहते हैं कि सेवा करो तो बोझ वाली सेवा नहीं करो। कई बच्चे सेवा के बाद इतने थक जाते हैं तो कोई मालिश पॉलिश वाला चाहिए। यथार्थ सेवा वह है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो। प्राप्ति होती है ना, प्राप्ति में थकावट होती है क्या? तो सब सेवा में हल्केपन के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी सेवा अगर दिल से की जाती है, प्यार से की जाती है, तो उसमें थकावट नहीं होती।
अगर हम बोझ समझ करके कोई ने मुझे दिया है, ये करना ही पड़ेगा, क्या करें, तो अगर हम जवाबदारी कोई मिलती है और उसको बहुत प्यार से लेते हैं, अपनी समझ के करते हैं, तो बोझ नहीं रहता। जी। और अगर समझते हैं तो कोई भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं, और हमको ही दी जाती है, तो उसमें अंदर की स्थिति अगर हमारी बिगड़ी हुई है और हम सेवा कर रहे हैं तो थकावट होगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि कोई भी सेवा दिल से करो, प्यार से अपनी समझ के करो। ये भाग्य बन रहा है, ये हमारे को चांस मिला है, उस भाव से करोगे तो थकावट नहीं होगी। नहीं तो थोड़ी सेवा किया, थक गए, फिर कोई मालिश करने वाला चाहिए, फिर कोई कुछ सहयोग देने वाला, कुछ आपकी महिमा करने वाला चाहिए, तब वो अंदर की जो खुशी है फिर से कायम हो सकती है, नहीं तो खुशी गायब हो जाती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं, भारी पुरुषार्थ, मेहनत का फाउंडेशन है मोहब्बत, स्नेह, बाप और बच्चे का स्नेह, सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हो तो भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं है, सेवा हल्का बनाने वाली है। पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो, परमात्मा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ सेवा व पुरुषार्थ में मेहनत मुक्त बनने के इस महत्व को स्पष्ट करें। कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसे लगता है बहुत मेहनत का पुरुषार्थ है। कोई ऐसे बैठते हैं, योग में बैठेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो ऐसे लगता है जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ मेहनत का नहीं है, कोई इसमें हठ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। बाप और बच्चे के संबंध में मेहनत कहाँ से है? वो तो प्यार मोहब्बत चाहिए। तो मोहब्बत वाले के चेहरे से, चलने से, कर्म से मेहनत दिखाई नहीं देती। ऐसे लगता है बहुत खुशी खुशी से हल्के होकर के योग भी कर रहे हैं, ज्ञान भी सुना रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, बहुत हल्के हैं। बिल्कुल। तो सेवा करते हुए अगर हम उस भाव से करते हैं कि हमारी सेवा अपनी सेवा है, बहुत सच्चे दिल से करते हैं, तो सेवा भी हल्का बना देती। और पुरुषार्थ में भी ऐसे लगता बहुत सहज योगी है, सहज पुरुषार्थी है, कोई मेहनत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चों की मेहनत बाप को अच्छी नहीं लगती, मेहनत करें वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बच्चे प्यार में, मोहब्बत में समाये हुए रहें, और मोहब्बत में, प्यार में कोई भी बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बिल्कुल। तो सहज कर सकते हैं, अपना कार्य है। बाबा ने हमें हमारे भाग्य बनाने के लिए, सबका संबंध परमात्मा से जुड़ाने के लिए कार्य दिया है। तो बहुत सहज रीति से उस पुरुषार्थ को भी करते और सेवाओं को भी करते, हमारी स्थिति भी अच्छी रहती है, थकावट भी नहीं होती, और करें और उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। बिल्कुल, सेवा से तो और ही अधिक प्राप्ति और दुआएं प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि सभी जो भी टीचर्स निमित्त बैठे हैं, वह जितनी VIP का अटेंशन रखते हो, उतनी स्टूडेंट की पालना का भी रखो। स्टूडेंट में नवीनता लाओ, कोई ना कोई नवीनता लाने से उमंग उत्साह बढ़ेगा। सेवा में बहुत बिजी हो जाते हो, फिर थक जाते हो, फिर पालना इतनी रुचि से नहीं करते हो। पहले तो राजधानी तैयार करो, वह तो स्टूडेंट से होगी ना। दिल से पालना करो, एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो, खुशी की मेहनत करो, बोझ वाली नहीं। क्योंकि क्लास के स्टूडेंट जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, उतनी राजधानी जल्दी तैयार होगी। स्टूडेंट्स की पालना का जो महत्व है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई स्थानों पर हम देखते हैं केवल मुरली सुना दी जाती है। उनको स्टूडेंट जो आते हैं बड़ी रुचि से बाबा की क्लास में जो आते हैं, अगर उनको कुछ न कुछ नवीनता मिलती है, कुछ न कुछ पुरुषार्थ के लिए हम नई पॉइंट्स देते हैं, कुछ अच्छे टीचर्स चिंतन करके उनको वर्कशॉप देती हैं, उनके क्वेश्चन आंसर करती हैं, पेपर लेती हैं, तो उनमें नवीनता आती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप VIP सेवा में या बाहर की सेवा में इतने बिजी नहीं हो जाओ जो स्टूडेंट की पालना न हो, उनका उमंग उत्साह धीरे धीरे कम हो जाए। उनके उमंग उत्साह को बढ़ाओ, उनकी जो कमी कमजोरियां हैं उनको समाप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करो। वो मेहनत नहीं है, प्यार वाली मेहनत है, मोहब्बत वाली मेहनत है, जिससे स्टूडेंट बढ़ें, उनकी एक रुचि बढ़े, उनके अंदर उमंग उत्साह है योग का, पढ़ाई का, सेवाओं का। जितना स्टूडेंट्स में उमंग आएगा उतना राजधानी नई बनेगी, क्योंकि इन्हीं से ही बनने वाली राजधानी है। बिल्कुल। आने वाले जाने वाले तो चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है अगर सेवाओं में आप थक गए और स्टूडेंट की पालना नहीं की,
तो स्टूडेंट थोड़े समय के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, फिर पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा हम बच्चों का और विशेष करके नियमित टीचर्स का ध्यान खिंचवाते हैं। जो आपके क्लास में आते हैं उनको कुछ न कुछ नया मिलना चाहिए और अपना चिंतन करके बाबा की कुछ ऐसी पॉइंट्स दे करके उनको नए नए ढंग से पुरुषार्थ कराओ तो उमंग उत्साह आएगा और वो अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सहज पुरुषार्थी और सहज सेवाधारी बनने के महत्व को बहुत ही गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि देहभान से मुक्त होने के लिए हमें निमित्त और निर्माण भाव को जीवन में धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि चाहे कितनी भी ऑपोजिशन हो, परंतु हमें ब्रह्मा बाबा के समान सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें हल्केपन और स्नेह से ईश्वरीय सेवा और पुरुषार्थ करना है, बोझ व मेहनत वाला नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बॉडी कॉन्शियस के मैपन को खत्म करने के लिए निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन 2 शब्दों को अंडरलाइन करो। निम्नलिखित 7 बातों का चार्ट चेक करो। स्व परिवर्तन की रफ्तार, स्वमान और सम्मान, दुआएं दी और ली, सर्व खजानों का स्टॉक है, सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, मन को एकाग्र और एक रस कर सकता हूँ, खुशी, शांति और शक्ति की किरणें फैला के ज्ञान सूर्य बना। किसी से भी बात करो तो मुस्कुराओ और इससे उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। सेवा स्थान व सेवा की वृद्धि का कारण है पालना। यथार्थ सेवा वो है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो, बोझ नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।